नमस्कार साथियों। आज के हम इस महत्वपूर्ण वीडियो के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिलोसफर या विचारक जो महिला मुक्ति की पहली विचारक रही, जिनका नाम मेरी वुllस्टोनक्राफ्ट है। और मेरी वुllस्टोनक्राफ्ट दरअसल इंग्लैंड की विचारक थी, या इंग्लैंड के अंदर इनका जन्म हुआ था। और मेरी वुllस्टोनक्राफ्ट पहली उदारवाद नारीवाद के नाम से भी उनको जाना जाता है। मेरी वुllस्टोनक्राफ्ट का जो नारीवाद के अंदर उन्होंने अपना जो योगदान है वो अपने आप में सराहनीय और बहुत ही महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा है। हालांकि जो नारीवाद की जो अलग अलग वेब्स चली, जो जब उनका जो बुक्स था जो 1792 के अंदर पब्लिश हुआ था, मेरी वुllस्टोनक्राफ्ट का, जिस बुक का नाम था अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेंस की जो बात थी, वह 1960 के अंदर जब पूरी दुनिया के अंदर, वेस्टर्न यूरोप के अंदर या आज पूरी दुनिया के अंदर जो फेमिनिस्ट जो मूवमेंट जो चल रहा है, या उसके अंदर तीन वेव आई, उसमें तीन अलग अलग चरण से हुए गुजरे, तो उस समय जो मेरी वुllस्टोनक्राफ्ट के जो विचार को बहुत अहमियत मिली और उनकी जो राइटिंग्स है उनके ऊपर अच्छा खासा ध्यान दिया गया। हालांकि जो मेरी वुllस्टोनक्राफ्ट का जो उनकी पर्सनल लाइफ थी वह काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही, जिस कारण बहुत सारे लोगों ने उनकी क्या है, उन समय के जो उनके समकालीन जो लेखक थे, एडवर्ड वर्ग हो गया, या रूसो, जब दी एमाइल के अंदर बुक जो रूसो ने एजुकेशन पे लिखी है, रूसो भी उसके अंदर क्या है, वुमेन एजुकेशन के विरोधी रहे। तो उसके विरोध के अंदर क्या है कि मेरी वुllस्टोनक्राफ्ट ने ये बुक लिखी थी जो 1792 के अंदर पब्लिश होती है, आ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेंस, उन्होंने लिखी। दरअसल जो मेरी वुllस्टोनक्राफ्ट का जो इस इंग्लैंड के अंदर या इस धरती पर काफ़ी कम समय उनको यहाँ पे रहने का मिला, और लगभग 38 साल की उम्र में ही उनकी देहांत सोमस टाउन लंदन में उनका देहांत हो गया। तो जो उनकी जो जन्म हुआ है 27 अप्रैल 1757 को इंग्लैंड की स्पीटाफील्ड्स में हुआ था। ठीक है। वुllस्टोनक्राफ्ट एक इंग्लिश लेखिका थी, फिलोसफर थी, और इन्होंने पहली बार क्या है, जो महिलाओं के जो अधिकारों की उन्होंने सपोर्ट किया था या वकालत करने का काम उनके द्वारा किया गया था। मेरी वुllस्टोनक्राफ्ट की जो महत्वपूर्ण रचना है उसका हम जिक्र कर लेते हैं। ये हमारी परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। जैसे 1792 के अंदर जो हमने कह ही दिया, महत्वपूर्ण जो उनकी बुक थी जिसका नाम आ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन वुमेन के नाम से थी। फिर उनकी 1798 के अंदर दूसरी बुक पब्लिश होती है, मारिया और दी रॉन्ग्स ऑफ वुमेन के नाम से। फिर उनकी नेक्स्ट बुक 1787 के अंदर पब्लिश होती है जिसका नाम थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स के, जिसमें उसने ये बात की कि डॉटर्स को क्यों पढ़ाना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट उनकी लेटर्स राइटिंग ड्यूरिंग आ शॉर्ट रेजिडेंस इन स्वीडन के, इनकी एक बुक पब्लिश होती है। मेरी या फिक्शन जो 1788 के अंदर पब्लिश होती है, और ओरिजिनल स्टोरीज फ्रॉम रियल लाइफ जो 1788 के अंदर इनकी बुक ये पब्लिश होती है। यदि हम ये बात करके जो मेरी वुllस्टोनक्राफ्ट है, उनके जो नारीवादी विचार है वो नारीवाद के संबंध उनके विचार क्या रहे हैं, जो नारीवाद के अधिकारों की जो पहली बार जो समर्थक हुए मेरी वुllस्टोनक्राफ्ट के द्वारा ही किया गया था। और मेरी वुllस्टोनक्राफ्ट ये कहती थी कि जो महिलाओं को भी क्या है, पब्लिक स्फेयर के अंदर या पब्लिक लाइफ के अंदर भाग लेने की उनको भी राइट्स या उनको भी आज़ादी होनी चाहिए। अपनी बुक जो हम बार बार जिक्र करें, आप इंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन्स, आपने इनकी राइटिंग्स को नोट डाउन कर लेना है। उसके अंदर क्या जो मेरी वुllस्टोनक्राफ्ट के जो वुमेन्स राइट्स की जो सपोर्ट किया, वुमेन जो अधिकार या उनके जो विशेष अधिकारों का भी क्या है उसके द्वारा समर्थन किया गया है। मेरी वुllस्टोनक्राफ्ट ये कह रही कि जो अधिकार पुरुषों को मिले हुए महिलाओं को भी निश्चित तौर से मिलने चाहिए। और जब महिलाएं पॉलिटिकल फील्ड के अंदर या राजनीतिक जीवन के अंदर भाग लेगी, तो महिलाओं के राजनीतिक जीवन के अंदर भाग लेने के बाद ये जो एक्सप्लॉयटेशन से महिलाओं का जो लंबे समय से हो रहा है या अभी तक भी हो रहा है, वो क्या है, ओवरकम उसको किया जा सकता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो मेरी वुllस्टोनक्राफ्ट जो थी वह ये भी बात करती है कि जो पितृसत्तात्मक जो समाज का जो स्वरूप है वह क्या है, इसके पितृसत्तात्मक समाज के अंदर जो महिलाओं की स्थिति वो अपने आप में दोयम दर्जे की है। और जो नारीवाद के जो आदर्श है, जो व्यक्तियों को क्या है, व्यक्तिवाद को क्या नैतिक ये मॉरल इम्पोर्टेंस उसको मिलनी चाहिए, नैतिक महत्व उसको मिलना चाहिए। इसके बारे में मेरी वुllस्टोनक्राफ्ट का
ये विश्वास रहा है कि जो सभी व्यक्तियों की जो नैतिक है वो क्या है, उसको महत्व मिलना चाहिए। उसको हम क्या लिंग के आधार पे या पुरुषों का अधिक मॉरल करेक्टर उनका रहता है, जो वीमेंस का मॉरल करेक्टर पुरुष के मुकाबले बेहतर नहीं रहता है, इस आधार पे हमें क्या है, ये जो सोच है इसका हमें परित्याग करना चाहिए। इसके साथ जैसे लिंग के आधार पे या रेस के आधार पे या धर्म के आधार पे मेरी बुलस्टन क्राफ्ट ये कह रही कि उसके आधार पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या डिफ्रेंशिएशन हमें नहीं करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को क्या अपने रीजनल लॉजिकल रीजन के आधार पे काम करना चाहिए। उसकी जो प्रतिभा है, उसकी जो वैलेंट है, या उसके अंदर जो बेहतर उसके करेक्टर निर्माण के जो फीचर्स है, उसके आधार पे एक जेंडर के आधार पे हमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरी वुllस्टोनक्राफ्ट का मानना रहा। जो मेरी वुllस्टोनक्राफ्ट थी वो दरअसल एक रिफॉर्मिस्ट थी, एक सुधारवादी भी थी, और उसने महिलाओं के जो अधिकारों की जो वकालत वो पुरुषों के बराबर की कि जितने अधिकार पुरुषों को मिले उतने अधिकार महिलाओं को भी मिलने चाहिए, ना कि इसके साथ साथ मेरी वुllस्टोनक्राफ्ट ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि पितृसत्तात्मक समाज का क्या होना चाहिए, खात्मा होना चाहिए। इस तरह की जो बात है, जो बात की जो नारीवाद की जो आंदोलन चले या उनकी जो वेव्स चली, थ्री वेव्स के अंदर कईयों ने ये भी कहा कि जो पितृसत्तात्मक समाज और ख़त्म होना भी चाहिए, कि इस धरती के ऊपर मेन वीमेंस को जो इक्वल राइट्स होने भी चाहिए। परंतु मेरी वुllस्टोनक्राफ्ट ने इस अपनी राइटिंग्स के अंदर ये जिक्र नहीं किया कि जो पितृसत्तात्मक समाज है वो है क्या है, ख़त्म होना चाहिए। वो पितृसत्तात्मक समाज को क्या है बदलने की जरूर बात कर रही थी। इसके साथ साथ क्या जो मेरी वुllस्टोनक्राफ्ट है, जो जेंडर जस्टिस की भी बात करते हैं, जो लैंगिक जो न्याय है उसकी बात करते हुए बात करते हैं कि जो महिलाओं की समानता पर क्या हुआ बहुत अधिक इम्पेसाइज करती है, बहुत अधिक महत्व दे रही है, और वो बार बार इस बात की हिमायती रही है कि महिलाओं के साथ किसी भी तरह का जो भेदभाव होता है वो क्या है, पूरी तरह से खत्म होना चाहिए, ऐसा मेरी वुllस्टोनक्राफ्ट का मानना है। मेरी वुllस्टोनक्राफ्ट ये भी कह रही है कि जो पितृसत्तात्मक लैंगिक भूमिका के अंदर क्या स्वच्छकरण या उसको स्वच्छ बनाने में या उसको स्वतंत्र करने में क्या उसने अपनी इच्छा जाहिर की है। और ये जो विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन्स के अंदर क्या उसने उन नीतियों का अपोज किया है, ऐसी नीतियां जो कि महिलाओं के खिलाफ है, महिलाओं की अस्मिता के खिलाफ है, महिलाओं की रिस्पेक्ट के खिलाफ है। ऐसी जो सामाजिक प्रथाएं हैं या आर्थिक रूप से जो महिलाओं को वीक जानबूझ के वीक रखा जाता है, उनको घर तक सीमित ही रखा जाता है, या सरकार की जो नीतियां हैं जिन नीतियों की वजह से वीमेंस के ऊपर क्या बैकवर्डनेस उसका और अधिक इंक्रीज हो रहा है, उन नीतियों का भी उसने क्या है विरोध किया है। एजुकेशन के ऊपर जो शिक्षा के ऊपर जो मेरी वुllस्टोनक्राफ्ट के जो विचार है, उनकी जो थॉट्स ऑन एजुकेशन ऑफ डॉटर्स के अंदर जो 1987 के अंदर पब्लिश हुई, इस बुक के अंदर जो मेरी वुllस्टोनक्राफ्ट ने अपने जो शिक्षा के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करने के काम किए हैं। मेरी वुllस्टोनक्राफ्ट ये कह रही है कि जो महिलाओं को है, महिलाओं को क्या शिक्षा देके क्या उनके अंदर क्या है एक गुड कॉन्शियसनेस उनके ऊपर जागृत है या जागृत की जा सकती है। हालांकि जो इस बुक का जो महत्व, जो मैंने कहा कि 1960 के अंदर इंग्लैंड का 60-70 दशक के अंदर जब इंग्लैंड के अंदर फेमिनिस्ट मूवमेंट राइज हुआ और काफ़ी अपने एक्सट्रीम लेवल पे था, उस समय जो इस बुक्स को बहुत अधिक सम्मान मिला। इस बुक के अंदर मेरी वुllस्टोनक्राफ्ट एक माँ को उत्साहित कर रही है कि उसने जो अपने बच्चे को है बचपन से ही उसके अंदर एक तार्किक सोच डेवलप करनी है, उसके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन करना है, उसके अंदर एक ऑनेस्टी के गुण करने हैं, और जो सोशल जो स्टेटस है उसको जो विकसित करने का वो एक माँ ने अपनी बेटी के अंदर काम करना है। और जो महिलाओं को वो क्या है अलग अलग तरह से शिक्षित करना चाहिए, चाहे वो बेटी हो, माँ हो, पुत्री हो या पत्नी हो, चाहे जिस भी रूप में महिलाओं का अपनी भूमिका वो अदा कर रही हो, वो क्या है महिलाएं समाज के अंदर योगदान तभी दे पाएंगी यदि उन्हें क्या है उनको एजुकेट किया जाएगा, और उसको जो पितृसत्तात्मक समाज है तो उसके बराबर क्या बराबरी का जो उनको अधिकार है महिलाओं को वह मिलना चाहिए, ऐसा मेरी वुllस्टोनक्राफ्ट का मानना रहा है। मेरी वुllस्टोनक्राफ्ट ये कह रही कि जो महिलाओं को है प्रॉपर्टी का किसी भी तरह का राइट्स नहीं है, और जो मेंस के द्वारा या जो पुरुषों के द्वारा का जो डोमेस्टिक वायलेंस वीमेंस के द्वारा किया जाता है उसके भी वो क्या है काफ़ी खिलाफत रही है। और इस जो अपनी बुक थॉट्स ऑन द डॉटर्स एजुकेशन ऑफ डॉटर्स के अंदर क्या उन्होंने उसके अंदर एक दूसरा जो उपन्यास उन्होंने लिखा था मेरी आ फिक्शन भी लिखा, इसके अंदर भी क्या उन्होंने इस बात को उजागर करने की कोशिश की कि जो वीमेंस का है वो अलग अलग फील्ड के अंदर क्या है वेरियस रूप से क्या है उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है।
मेरी वोllस्टनक्राफ्ट को हम पहली फेमिनिस्ट थिंकर्स भी कहते हैं, पहली नारीवादी विचारक के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने एक पैम्पलेट या एक बुक लिखी थी जो बाद में बुक के रूप में शामिल हुई, आ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेंस के नाम से, जो 1792 के अंदर हुई थी। ये जो बुक उन्होंने लिखी थी वो एडमंड वर्ग जो था, जो एक फादर ऑफ कंजर्वेटिव के नाम से भी हम उन्हें जानते हैं, उस समय उनका समकालीन लेखक हुए रहा, और जो वीमेंस राइट्स के हुए काफ़ी ऑपोजिशन में खड़ा था, क्योंकि कंजर्वेटिव का मतलब होता है समाज के अंदर जिस भी तरह की जो मान्यताएं हैं, रूढ़िवादी मान्यताएं हैं, उसके अंदर विश्वास रखना। यहाँ तक कि जो आपका एडमंड वर्क था, उसने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई उस बात का भी वो काफ़ी खिलाफ था, क्योंकि वो एडमंड वर्क समाज के अंदर एकदम से चेंज लाने के हुए कभी भी समर्थक नहीं रहे। और जो उन्होंने एडमंड वर्क ने अपनी बुक लिखी थी रिफ्लेक्शन ऑन रेवोल्यूशन इन फ्रांस 1789 में, जिसमें वो परंपराओं और संपत्ति के अधिकारों का क्या है एडमंड वर्क के द्वारा समर्थन किया जा रहा है। महिलाओं की विशिष्टता के बारे में जो एडमंड वर्क का ये मानना रहा है कि जो महिलाएं हैं वे शारीरिक रूप से पुरुषों से कमजोर है, परंतु वे यदि उनकी बुद्धिमत्ता क्या है पुरुषों से भी विशिष्ट है। और जो महिलाओं ने जो अपनी एनर्जी, उन्हें जो अपनी जो क्षमता है वो पुरुषों को सिर्फ खुश करने पे ख़त्म नहीं कर देनी चाहिए, बल्कि उन्होंने जो अपनी प्रतिभा है वो क्या है बाकी अपनी लॉजिक के आधार पे, तार्किक क्षमता के आधार पे उसको लगानी चाहिए, ना कि केवल पुरुष को खुश करने में उन्होंने अपनी क्षमता लगानी चाहिए। मेरी वोllस्टनक्राफ्ट ये कह रही कि जो महिलाएं शारीरिक रूप से पुरुषों से कमज़ोर है, परंतु वे विवेक एवं तर्क के मामले में पुरुषों से किसी भी रूप में पीछे नहीं है। उसने क्या है, मेरी वोllस्टनक्राफ्ट के द्वारा रूसो के इस विचार की भी आलोचना की कि जो रूसो ने एजुकेशन के ऊपर एक बुक लिखा था एमाइल। एमाइल के अंदर रूसो के द्वारा क्या है वीमेंस राइट्स का जिक्र नहीं किया गया था, बल्कि वीमेंस राइट को ये कहा गया था कि जो वीमेंस को किसी तरह की एजुकेशन, वीमेंस का जो काम है एक हाउस वाइफ या एक हाउस के अंदर उसका काम रहता है, उसने अपने हाउस के अंदर केयरिंग वगैरह जो उसका जो काम है उसके उसके अंदर ही काम अपना करना है। परंतु जो मेरी वोllस्टनक्राफ्ट है उसने विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वीमेंस के अंदर किया है, रूसो को भी क्रिटिसाइज किया, और उसने इस बात पे इम्फेसाइज किया कि जो महिलाओं को क्या अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। जब महिलाओं को अच्छी एजुकेशन मिलेंगी तभी जो सोसाइटी है वो आगे बढ़ सकती है। मेरी वोllस्टनक्राफ्ट के जो उदारवादी जो उनके विचार है उसका क्या है, उन्होंने समर्थन किया कि जो मानव अपने आप में एक विवेकशील व्यक्ति है, जो कि तार्किक प्राणी, और जो तार्किक प्राणी और जो कोई भी वो काम करता है अपने तर्क के आधार पर, अपने विवेक के आधार पे करता है। और जो विवेक उसका तभी डेवलप हो सकता है जब उसको क्या शिक्षा दी जाए, और शिक्षा से क्या वो अपने अधिकारों के बारे में जान पाता है। और ये जो सारा का सारा काम है वो एक एजुकेशन के द्वारा ही पॉसिबल है। इसलिए जो वीमेंस को वो भी पुरुषों के बराबर ही एजुकेशन मिलनी चाहिए। फिर जो मेरी वोllस्टनक्राफ्ट क्या है वो इस बात के भी विरोधी जो मैरिज की वो विरोधी नहीं रही है, और ना ही वह परिवार को ख़त्म करने की बात कर रही है। फिर वह जो महिलाओं को जो परंपरागत जो महिलाओं की जो शिक्षा और स्वायत्तता के ऊपर बल दे रही है। और मेरी वोllस्टनक्राफ्ट का ये महत्वपूर्ण कोटेशन है जो एग्जाम्स के अंदर कई बार पूछा गया है, प्रसिद्ध कथन है कि जो विवाह है वह विवाह है वो अपने आप में एक वैधानिक वेश्यावृत्ति है, जहाँ महिलाएं दासों की भांति अपना जीवन यापन करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है। विवाह के बारे में मेरी वोllस्टनक्राफ्ट क्या कहती है, जो विवाह है अपने आप में एक वैधानिक वेश्यावृत्ति है, जहाँ पे जो महिलाएं हैं दास की भांति, स्लेव्स की भांति अपने जीवन का यापन करती है। मेरी वोllस्टनक्राफ्ट के बहुत सारे थिंकर्स के द्वारा उसको क्रिटिसाइज भी किया गया है, परंतु फिर भी जो मेरी वोllस्टनक्राफ्ट के जो थॉट्स है बहुत रेलेवेंट है। फेमिनिस्ट मूवमेंट का तो वो आधार ही बने थे, और फेमिनिस्ट मूवमेंट के अंदर जो मेरी वोllस्टनक्राफ्ट का जो योगदान है अपने आप में बहुत सराहनीय है। तो साथियों इस वीडियो के अंदर हमने मेरी वोllस्टनक्राफ्ट के जो विचार थे उसको समझने की कोशिश की। आपसे ये अपील करते कि आप मेरी वोllस्टनक्राफ्ट के बारे में पढ़ें, सोचे समझे, इस वीडियो को ध्यान से देखें, जहाँ से आपको ये लगा भाई ये हमारे परीक्षा के लिहाज से तो महत्वपूर्ण रहने वाले, आपने उसके अपने पास नोट्स जरूर बना लेने चाहिए। यदि आपके किसी तरह का क्वेरीज आपकी रहती है, इंक्वायरीज आपकी रहती है, कोई प्रश्न है, तो आप नीचे कमेंट के अंदर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, तो मैं उसका ज़रूर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच।